सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेदि तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में पंचत्रिंशोध्याय, जिसमें कि युगल गीत का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनोद्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निर्ण्यो दुःखेन वाशरान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोप्यौचुः वाम बाहो घृत वाम कपोलो बलगित भ्रूर धारार्पित वेणुं कोमलांगुलेभिराश्रित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंदः। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाँ की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। व्योमयान वनिताः सह सिद्धेर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गन समर्पित चित्ताः कस्मलं ययोरपस्मृत निभ्यः। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त कामवान से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। हंत चित्रमवला शृणुतेदं हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंदसूनुरय मार्त जनानां नर्मदो यहिर कुजित वेणुः। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहरी लेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई हो। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए बिरहियों के मृतक शरीर में प्राणों तक का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब वृंदशो ब्रज वृखा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंत दस्त कवलाघृत कर्णाम निद्रिता लिखित चित्रमी वासन। हैं वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए बिरहियों के मृतक शरीर में प्राणों तक का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों
पड़ा रह जाता। वे उसे न निगल पाते और न उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। वहेणस्तक वकधातु पलाशेर बद्धमल परिवहर बेडम्बः कहिर्चित सौबल आलि सौ गोपेर गाह समाहवयति यत्र मुकुंदः। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा बेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। तहिर भग्न गतयः सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम अस्पृह यतिरवयमिवा बहुपुण्याः प्रेम वेपित भुजा स्मित मितापः। प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है, प्रेमावेश से अस्तंभित हो जाती हैं। अनुचरे शमनु वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटे सुचरंतीर बेनुनाह वयति गाह सयदाहि। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वालवाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय बनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यजयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणतभार बिटपा मधुधारा प्रेमरेष्ट तनवः ससृजुः स्म। गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय बन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई शी प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। दर्शनीय दिल को बनमाला दिव्य गंध तुलसी धूमत्ते अली कुलेर लघु लघु गीतम विष्ट माद्रियन यहिर संधित वेणु। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, शरसिसार सहंस विहंगा चारु गीत हृदय चेतस एत्य हरे मुपाशतते यत चित्ता हंत मेलित दृशो धृत मौनाः। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर
भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। शहबलः स्त्रग बतंस विलासः सानुशोच क्षेते भृतो ब्रज दिव्यः हर्षयन् यहिर्वेणुर्वेणो जातहर्ष उभरम्भते विश्वं महदतिक्रमण संकितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवर्षत सुमनोभिरश्छायया च विदधत प्रतपत्रम्। अरे ब्रजदेवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फूहियों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तब सुतः सति यदाधर बिंबे तदत्तवेणुरनयत स्वरजातिः शोभनस्तदतुन्दोपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्ठी पुरोगा कवयो आनत कंधरचिताः कस्मलं ययोर्निश्चित तत्त्वाः। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की रागनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। निज पदाब्ज दलेरध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामेः ब्रजभुवः शमयन खूरतोदम बाष्म धूर्य गति रीडित वेणुः ब्रजति येन वयं स्वविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगाः कूजगतिं गमितान् विदामः कस्मलेन कवडं वशनं वा। अरिवीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रज
भूमि गौओं के खूर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह बंसी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जुड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र भी उतर गया है, हमारे शरीर का वस्त्र भी उतर रहा है, इधर उधर हो रहा है। मणिधर क्वचिदा गणयनगा मालया दैत गंध तुलस्याः प्रणयिनो नूचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजम गायत यत्र क्वणितवेणुरवञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत् कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्ता गृहासाः। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हरिणियाँ भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। कुंदराम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुनायां नंद शोनूर नघे तब वत्सो नर्मदः प्रणयिना विजहार मंदवायुरूपवात्यनुकूलं मानयन्मलय जस्पर्शने सेन वंदेनस्तमुपदेवगणाये वाद्यगीतबलभे परिब्रभ्रुः। नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलजय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती हैं और गंधर्व आदि उपदेवता बंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। बत्सलो ब्रजगवाम यद गद्रो वंद्यमान चरण पथि वृद्धे। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। कृतास्त्र गोधन मुपोह्य दिनांते गीत बेनूरनु गेडित कीर्ति है। गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी। उत्सवम श्रमरुचापि दृशीनां मुन्नयन खूर रजश्छोरी तस्त्रक दित्यं देत्सायेते सुहृदाशिष एष देवकी जठर भोरुडूराज है। इतनी देर क्यों होती है सखी। रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध
उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं। गऊओं के खूरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल बनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आँखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। मद विधूर्णे निदलोचनैशन मानदः स्वसुहृदां वनमाले बदर पाण्डो वदनो मृदुगण्डं मण्डयन कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतिरद्वीरदराजविहारो यामिनीपते रिवैशदिनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् ब्रजगवां दिनतापम। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में बनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधप के बेर के समान, यानी अधपके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से, विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या बेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं, हमारे ओर चले आ रहे हैं। श्री शुकवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायते रेमिरेह शुः तच्चे तातस्तन् मनस्का महोदयाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगल गीतं नाम 35 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।